हैरान रह गया। हर्षा के आध्यात्म की तरफ रुझान पर उसके माँ पिता परेशान है और माता पिता का कहना है कि उसका धर्म की तरफ झुकाव बचपन से ही था, लेकिन परिवार को नहीं पता था कि वो इस तरह से अध्यात्म में रम जाएगी। माँ पिता उसकी जो शादी है उसके लिए लड़के तक देख रहे थे, लेकिन उसके इस वेश में देखकर सभी हैरान है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी आपको बता दे कि हैरान नजर आ रहे हैं। तो इस बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें जो है वो हर्षा की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अभी वो खूब वायरल होते हुए नजर आ रही है। अगर उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उन्होंने साथ ही बता दें कि बीबीए की पढ़ाई भी की है, एंकरिंग का भी कोर्स भी जो है उन्होंने किया है। चलिए हर्षा के माता पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे इस अपनी बेटी के कदम को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देखने के लिए। सर, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया और सोचा होगा कि एक दिन वो काम करेंगी, और लेकिन एकदम से अध्यात्म की राह पर वे नजर आ रही हैं और खूब वायरल भी हो रही हैं। कुछ लोग तो पब्लिसिटी स्टंट भी उनको बता रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। ऐसा बिल्कुल गलत है। अध्यात्म की राह पे वो आज से नहीं है, वो 10-11 साल की उम्र से है। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं अध्यात्म की राह पे जो भी सनातनी है उन्हें होना चाहिए। और सनातन में वो खास वर्ग जो होता है, जो ब्राह्मण परिवार होता है, उसके बच्चे अगर इस प्रकार से पूजा पाठ ना करें, अध्यात्म की ओर ना झुकाव रखें, तो वो ब्राह्मण किस बात के। लेकिन यहाँ पर दिनेश जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं और हम जरा एक्टिव भी हैं। अभी मैं जब तस्वीर देख रही थी आपकी बेटी की, तो नीचे कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो उनके मेकअप के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि साध्वी ने मेकअप अभी भी लिया हुआ है। ये पूरी तरह से वो अभी ना साध्वी हुई है, ना साध्वी की दीक्षा ली है। गुरु दीक्षा ली है शंकराचार्य जी से देहरादून, अपने हरिद्वार में उनसे निवेदन किया था, उन्होंने उसको शिष्य बनाया है। तो गुरु दीक्षा ली गई है, ना कि साध्वी की दीक्षा। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों से सबसे ज्यादा करीब रहती हैं। आप हर्षा की अगर थोड़ी बचपन की बातें बताएं, क्योंकि सर बता रहे हैं कि वो बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, उनका झुकाव तब भी था, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये हुआ हो। जी मैम, वो बचपन से ही पूजा पाठ में थोड़ा ज्यादा रुचि रखती थी। और 10th से जब ये पढ़ती थी तो मतलब मंदिर जाना, बिना नहाए खाना नहीं खाना, नाश्ता नहीं करना, कुछ भी नहीं करती थी। और भोलेनाथ की तो बहुत, बस जैसे बहुत छोटी थी जब उसने हड़ताल का व्रत शिव जी का शुरू किया था, शायद 6 में पढ़ती थी, जब से वो हड़ताल का व्रत करती है। जी जी। और शंकर जी की अनंत व्रत, तो वो मतलब इसके आध्यात्मिक की तरफ, धर्म की तरफ तो बहुत पहले बचपन ही से है। लेकिन लोगों के सामने अभी, क्योंकि हम तो पेरेंट्स हैं, मुझे तो पता है ना कि मेरा बच्चा शुरू से ही इस लाइन में है। लेकिन सर, आप जैसे जानकारी मिल रही है कि आप तो उनके लिए लड़के ढूंढ रही थी, तो क्या आपकी बात हुई अपनी बेटी के साथ कि अभी क्या वो अध्यात्म में ही चली गई हैं या फिर शादी करेंगी, आगे गृहस्थ सुख जो है वो लेंगी? शादी, देखिए पेरेंट्स है, हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि शादी, मतलब पेरेंट्स है, शादी होगी बेटी, लेकिन जब भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, जब संजोग आएगा तो शादी होगी। इसमें दो चीजें खड़ी हो जाती हैं जी जी। माता पिता तो हैं ही, उनकी जवाबदारी होती है, लेकिन जब बच्चा गुरु बना लेता है तो जवाबदारियां कुछ गुरु से भी जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हमको उनके साथ साथ उनके गुरु से भी परामर्श लेना पड़ेगा इस मामले में। वो जब जैसी इजाजत देंगे, जब भोलेनाथ की कृपा होगी। अभी ऐसा कोई फाइनल डिसीजन हम लोगों ने नहीं लिया है। लेकिन आपकी आखिरी बात हर्षा के साथ कब हुई थी? क्या आप उनके साथ फोन पर टच में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टाइम होती है, दोनों टाइम बात होती है। तो क्या आपका क्या रिएक्शन था? आपने अपनी बेटी के साथ जब बात करी तो वो क्या इच्छुक है, इच्छा क्या है उनकी, इस बारे में आपने जाना? उसका अभी फील्ड में काम करने का है, एंकरिंग का काम वो छोड़ चुकी है, एनजीओ अपने बना चुकी है। वहां हरिद्वार में रह के वो गौशाला खोलेगी, वो अपना एनजीओ का काम आगे बढ़ाएगी। युवाओं के बीच में उसे काम करना है। आज की जो जनरेशन है उसको सनातन धर्म की ओर जोड़ना है, उसका यही वो।
लेकिन हर्षा की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जैसा बेश लेंगे, आपकी जो तस्वीर नजर आएगी, आप अगर मैं एंकर हूं तो मैंने जैसे कपड़े पहने हैं तो मैं एंकर की तरह लगूंगी ना। जो हर्षा की हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर्षा तो एकदम साध्वी के लुक में नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर आप सोशल मीडिया पर आप भी मैम तस्वीरें देख रही होंगी तो वहां नीचे जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर लोग जो है वो कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो साध्वी होती है, साध्वी का आपने पूरा अटायर तो ले लिया लेकिन मेकअप लेंसेज बराबर आपने लगा रखी है। ये जब कमेंट्स आप पढ़ती हैं नीचे तो आपको कैसा लगता है? उसने जो लेंस लगाए हैं वो फैशन वाले नहीं है, उसका पावर लेंस है वो, क्योंकि उसको चश्मा लगा हुआ है बहुत पहले से। अगर वो लेंस नहीं लगाएगी तो उसको क्लियर दिखता नहीं है जी। इसकी और आप पावर लेंस सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ रही हैं, आप जो कमेंट्स नीचे सभी यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं, तो कमेंट्स में क्या आपको नजर आया? आप थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हर्षा के साथ आपने बात कही तो आपने कहा कि अभी तो वो अपना एनजीओ में काम करने के लिए इच्छा रख रही हैं, शादी जैसा अभी हमने कोई विचार रखा नहीं। और क्या हर्षा के साथ आपकी बात हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं खूब वायरल हो रही है वो। उसका कहना है, जैसे मैंने बोला कि काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बोली हमें कमेंट्स को नहीं देखना, कमेंट्स बुरे करना अच्छा करना ये लोगों की खुद की मानसिकता है, ठीक है। वो कहाँ काम कर रही, क्या कर रही, वो उसका फोकस है, उसे आगे क्या काम करना है ये उसका काम है। लोगों का काम है कहने दीजिए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो सर आप क्या वेलकम कर रहे हैं कि अगर अभी आपकी बेटी से अगर इस इंटरव्यू के बाद बातचीत होती है और वो कहती है कि मैं अध्यात्म की राह पर चल रही हूँ, गृहस्थ सुख तो अब नहीं हो पाएगा, अगर वो ऐसा कहती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मैं और मेरा परिवार हम शुरू से बच्चों के सपोर्ट में रहा है। बच्चों को खुली आजादी हम लोगों ने दी है फैसले लेने के लिए, जैसा उसे उचित लगेगा या उनके गुरुजी जो आदेश करेंगे उसको हम सर्वमान्य करेंगे, हम उसमें कोई एतराज नहीं करेंगे। तो आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो अध्यात्म की राह पर जाती है, और अगर शादी का जैसे आप बता रहे थे कि लड़का आप कुछ समय पहले देख रहे थे लेकिन एकदम से जैसे ही आपने देखा कि ये सच्चाई है इस खबर में, आप लड़का ढूंढ रहे थे अपनी बेटी के लिए। मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? जी मैम। लड़का देखने का काफी समय पहले प्रयास किया था, लेकिन जब उससे पता चला तो उसने बताया पापा मुझे अभी काम करना है, अभी मुझे शादी नहीं करना है। तो वो बात वहाँ की वहाँ खत्म कर दी गई थी। उसके बाद से जब तक परामर्श घर में नहीं होता है उस लेकिन सर अभी नहीं करना है और कभी नहीं करना है में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप माता पिता हैं तो आप अभी इस बात को पूरा वेलकमिंग है कि आपकी बेटी अगर कह रही है कि मैं पूरे जीवन जो है अब भक्ति में लीन रहूंगी, अब शादी कभी नहीं करनी है, तो आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करेंगे हम उसका फैसला। अगर उसका फैसला होगा तो हम लोग भी तैयार हैं। ऐसा कुछ भी, अभी तो जब संजोग आएगा, जो होगा आगे नसीब में उसके लिखा होगा वो सब सामने आ जाएगा, हम लोग उसमें तैयार हैं। तो सोशल मीडिया पर जो खूब सुर्खियां बटोर रही है आपकी बेटी और सभी देख रहे हैं कि कुछ लोग इसकी तारीफ भी करते हुए नजर आ रही है, और तारीफ करते हुए जो नजर आ रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आलोचना के ऊपर तो हमने बात की, लेकिन तारीफ भी लोग कर रहे हैं कि जी देखिए कि ग्लैमर की दुनिया होती है और ग्लैमर की दुनिया में एकदम से आप, क्योंकि एक IITN को भी हमने देखा कि IIT की पढ़ाई करने के बाद वो अध्यात्म से जुड़ गए, और यहाँ पर एंकर हैं, अच्छे से काम कर रही हैं और एकदम से अध्यात्म से जुड़ना और युवाओं को एक बड़ा संदेश जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बराबर मेरे परिवार को खुशी है, हम लोगों को कतई किसी बात का कोई मलाल या दुख नहीं है, उसके हर फैसले में हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो हर्षा के माता पिता अभी बहुत खुश जो है हम कह सकते हैं कि नजर आ रहे हैं कि बेटी इस राह पर जो है वो चली गई है। मैडम की तो मुस्कान हम देख रहे हैं कि बेटी को पढ़ाया लिखाया, और अब जो युवा हम देख रहे हैं, क्योंकि एक देखिए मैम साथ में एक केस IIT का भी आया, एक साथ ये दोनों केस आए। जब महाकुंभ की हमने तस्वीरें देखी तो एक IITN है, पूरी पढ़ाई करने के बाद मोह माया त्याग कर जो है वह अध्यात्म की ओर जा रहा है, और आपकी बेटी की भी हमने तस्वीरें देखी कि देखिए पूरा करियर है, उस करियर को साइड में रखकर कह रही है कि NGO में काम करूंगी और अध्यात्म की राह पर जाऊंगी। बिल्कुल सही सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके हर फैसले में हम लोग बराबर सहर्ष स्वीकार करते हैं और सहयोग करेंगे, उसका कोई विरोध मेरे घर के अंदर। आप युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज हम बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना, हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, करियर ही सब कुछ है,
और एक तस्वीर हमने ऐसी भी देखी कि अपना पूरा करियर जो है वो साइड में रखकर अध्यात्म की ओर जाना। एक केस नहीं, 2 केस हमने देखे। इस वक्त युवा जो है आपको देख रहे होंगे, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक लड़की होके कहां से कहां पहुंच रही है, तो मैं तो हर बच्चे को यही चाहूंगा कि आप तो लड़के हो, उससे आगे बढ़ सकते हैं, उसका भी सहयोग कीजिए, अपने धर्म को पहचानिए, अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलिए, गुरु के रास्ते पे। गुरु जो आदेश करें उनका खास तौर से पालन करें, क्योंकि माँ बाप के बाद गुरु ही असली माँ बाप होता है। लेकिन कई लोगों के जहन में, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी आपको बोला कि जो सोशल मीडिया पर हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, देखिए आप तो नेगेटिव कमेंट कह रही है, लेकिन सबके जहन में ये आ रहा है कि अभी महाकुंभ जब तक है, क्योंकि लाइमलाइट है, ट्रेंड कर रहा है, महाकुंभ भी हम देख रहे हैं, तो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ ये वेशभूषा है, उसके बाद ये ढोंग किया जा रहा है, उसके बाद नॉर्मल लाइफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल ये से आप लोगों देख का रहे हैं, अपना सोचना है। 2 साल से ही की तरफ है, केदारनाथ जाती है, बद्रीनाथ जाती है, महाकालेश्वर यहाँ आएगी तो महाकालेश्वर है, शिव भक्त है वो। लोगों को अभी जो दिख रहा, लोग अपनी अपनी, उनको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं ना, तो बोलने दीजिए, हमें पता है कि वो जैसे मैम देखिए, मैं यहाँ पर खुद से कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं वही कोट कर रही हूँ जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा और जो सोशल मीडिया पर आपने देखा, क्योंकि सोशल मीडिया ये अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि हर कोई वहां पर कमेंट कर सकता है, तो लोग स्पष्ट तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जी देखिए ये ढोंग है, और ये ढोंग इसलिए भी है कि ये साध्वी के चेहरे में तो है, लेकिन प्रॉपर मेकअप है, और जैसे आप लेंसेज अभी बता रही थी कि पावर्ड लेंसेज हैं, लेकिन पूरा लाइनर हम देख रहे हैं, पूरा मेकअप जो है वो लिया हुआ है, इसलिए लोग जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। ये बताइए, जब वो गंगा जी में स्नान करके निकली तो उस समय तो मेकअप नहीं किया होगा ना उसने, है ना, और उसको भी ये पता रहता है कि मेकअप हमें कब कहाँ करना है, उसी जगह करेगी, ठीक है। और रही उसके चेहरे की चमक, तो उसके चेहरे पे चमक वाकई मैम है ओरिजिनल। ये ऊपर वाली की आशीर्वाद समझो, ये कृपा समझो, उनके भक्ति नहीं, में कई कुछ सारी हर्षा के माता पिता जो हमारे से जुड़े, मैडम आप ये बात कह रही है, मैं कह रही हूँ कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, वाकई बेहद सुंदर है, लेकिन जो लाइनर नजर आ रहा है और जो लिपस्टिक नजर आ रही है, उसके ऊपर सोशल मीडिया के जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि देखिए महाकुंभ में एक तो आप पूरी अटायर लिए हुए भगवा कपड़े आपने पहने हैं, और मैंने बाल भी देखे उन्होंने किस तरीके से साध्वी की तरह जो है बाल बनाए हुए, लेकिन मेकअप बराबर है। इस पर लड़कियां भी कमेंट कर रही हैं, क्योंकि लड़कियों को मेकअप की ज्यादा जानकारी होती है। ठीक है। उसने होठों पे अभी नहीं, जब वो इवेंट में काम करती थी तो होठों पे कुछ ऐसा था, मेकअप नहीं किया उस समय, तो आपने लिप बाम। आप क्योंकि हर्षा के साथ लगातार मैम बात कर रही है, सर भी बता रहे हैं कि लगातार टच में है, पूरी अपडेट जो है वो ले रहे हैं उनसे, तो आपने पूछा कि क्या मतलब अभी आप अध्यात्म में हैं, पूरा अटायर आपने लिया हुआ है, मेकअप के ऊपर आपने कोई सवाल पूछा कि इस तरह से सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं? हर्षा ने क्या कहा? मैडम इस समय सिर्फ इतना देखती हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ है, और के आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो धर्म के प्रति काम देख रहे हैं, ये फालतू का टाइम वही देखेंगे कि मेकअप किया या नहीं किया, ये चीज देखने का टाइम नहीं, तो देख रही हूँ कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है, बस। तो अध्यात्म को लेकर तो बात हुई, लेकिन मेकअप को लेकर और सोशल मीडिया पे कमेंट्स को लेकर आपने बातचीत नहीं की वहां पर हर्षा से? अगर आप थोड़ा खुलकर बता पाए कि आपकी आखिरी क्या बातचीत हुई थी हर्षा के साथ? आखिरी बात मतलब जब आप बता रही हैं कि आप लगातार उनके साथ फोन पर संपर्क में हैं, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी आखिरी, अगर आप सही समझे बताना तो? नॉर्मल घर की बातें होती रहती हैं, क्यों नहीं, बेटी है घर की, और दिन भर क्या हुआ कैसे हुआ सब नॉर्मली बातें, ये तो हम बताना उचित नहीं समझते। हाँ, मतलब सोशल मीडिया को लेकर नहीं, आम जो घर की बातें होती हैं वो आप उनके साथ घर की बात है, घर की बच्चा है, अब जो बच्चे बाहर रहते हैं जनरली पूछते हैं आप लोग सही हो, कैसा क्या है, कब आना है, जनरली बातें होती हैं। तो तुलना अगर हम करें, क्योंकि देखिए पढ़ी लिखी आपकी बेटी है, आपने पढ़ाया है खूब उसे, और उसके बाद एक अच्छा करियर संभालते हुए नजर आई, तो आप तब ज्यादा खुश थे या अभी जब वो अध्यात्म की ओर जा रही हैं, उस राह पर जा रही हैं? सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए माता पिता जो है वो बच्चे की खुशी ही चाहते हैं, लेकिन अगर पहले जब वो करियर अपना संभाल रही थी और अब अध्यात्म की राह पर जाते हुए नजर आ रही है, तो किसमें आप ज्यादा खुश हैं? हमने आपसे शुरू में कहा, अभी भी वही बात कहेंगे कि जो बच्चे जिस समय जैसा डिसीजन लेंगे हम उनका उसमें
पूरा तहे दिल से उनका साथ देंगे। मुझे उसके ना पहले के फैसले से दिक्कत थी, ना आज के फैसले से कोई दिक्कत है। लेकिन जैसे वो हम देखते हैं ना कि, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और ऐसा होता है लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी होता है कि माता पिता हर वक्त शादी करने की बात जो है वो करते रहते हैं, राग लाते रहते हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो, और एकदम से ये आना आपके सामने चौंकाने वाला होगा आपके लिए भी कि देखिए शादी अभी नहीं कभी नहीं वाला भी मामला है। नहीं मैम, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, शुरू से हमारे यहाँ यही रहा है। दोनों बच्चों के साथ जो भी डिसीजन लिए गए, फैसले लिए गए, तो उन बच्चों से पूछ के लिए गए कि आगे तुम लोगों को करना क्या है। हम लोग अपने डिसीजन लेके बच्चों के ऊपर डालने वाले माता पिता नहीं हैं। देखिए, डिसीजन में उनका साथ देने वाले माता पिता हैं, इसको लोग जैसे भी समझें, लेकिन हम बच्चों के फैसलों में उनके सहयोगी हैं। और हर्षा के साथ आपने बातचीत जो है वे की और आपने वो बातचीत हमारे सामने भी रखी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने इंडिया डेली के साथ बातचीत की इस